पटना पेपर लीक मामले की भी इस बीच बात की जाए, इसका भी जिक्र किया गया, सवाल पूछा गया और इस पर बड़े खुलासे क्या हमारे संवाददाता रुपेश कुमार के बड़े खुलासे इस वक्त आपको बता रहे। पहला बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु। दूसरा बड़ा खुलासा क्या है, सिकंदर यादवेंदु के नाम से सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग की गई। तीसरा बड़ा खुलासा आपके सामने, गेस्ट हाउस रजिस्टर से सॉल्वर गैंग के ठहरने के सबूत मिले, हमने आपको सबसे पहले दिखाया। चौथा बड़ा खुलासा, गेस्ट हाउस बुकिंग में मंत्री की क्या भूमिका है, जो मंत्री जी लिखा गया था अनुराग यादव के नाम के साथ। और पांचवा बड़ा खुलासा, पेपर के बदले 40-40 लाख की रकम को लेकर सौदेबाजी की गई। निधि जी हाँ, और एक छठा बड़ा खुलासा आपको बता दें, सॉल्वर गैंग के सदस्यों के नाम पोस्ट डेटेड चेक हुए जो सामने आए, वो पोस्ट डेटेड चेक रुपेश कुमार ने दिखाए। पेपर लीक पर आरोपियों का कबूलनामा सामने आया, एक एक करके आरोपियों ने कबूल किया कि हाँ धांधली हुई। आरोपियों के ठिकाने पर जले हुए प्रश्न पत्र तक मिले, ये बड़ा खुलासा रुपेश कुमार ने किया। 9वां बड़ा खुलासा, कमरे से पासबुक एटीएम कार्ड भी बरामद हुए। और इस मामले में 10वां बड़ा खुलासा जो रुपेश कुमार ने किया, सिकंदर यादवेंदु के सियासी लिंक भी सामने आए हैं। तो पटना पेपर लीक पर TV9 के खुलासे का असर भी क्या हुआ है, कैसे सियासी गहमा गहमी लगातार देखी जा रही। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं, सीधे आप यहां पर देखिए। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच है तेज हो गई। बिहार ईओयू जांच तेज कर रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। हमने कल देखा कैसे विजय सिन्हा ने जो जिक्र है आरजेडी का किया और तेजस्वी यादव का किया। सरकारी गेस्ट हाउस के 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए, यह असर होता हुआ रुपेश कुमार हमारे संवाददाता के खुलासे के बाद। जी और गेस्ट हाउस के मंत्री का नाम सामने है। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मंत्री जी करके नाम लिखा गया था जो बुकिंग कराई गई कमरे की। एनटीए के डीजी को शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया। इस मामले में कार्रवाई लगातार हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट इस मामले में मांगी है और ये TV9 भारतवर्ष ने आपके सामने खुलासे किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे खुलासे पर यह भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ शाज़िया अलमी है, बीजेपी प्रवक्ता, रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता, सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी से है और शोभित गुप्ता है जो कि कोचिंग संचालक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर नहीं थी। जी बड़ी खबर यह है कि TV9 के खुलासे के बाद बिहार में जांच तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ अब होगी प्रीतम से। प्रीतम यादव को नोटिस भेजेगी ईओयू, जो ये यूनिट काम कर रही है। बिहार के प्रीतम यादव पर आरोप लगाए गए थे। कल जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए थे। और अब रुपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, कब तक नोटिस भेजा जा सकता है तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव पर? यादव को कब नोटिस भेजा जा सकता है? देखिए TV9 भारतवर्ष ने 10 बड़े खुलासे किए और 10वां बड़ा खुलासा भी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी है। और जिस तरह से खुलासा हुआ कि गेस्ट हाउस कांड में मंत्री जी कौन हैं, किनकी पैरवी पर वहां पर सिकंदर यादवेंदु जो इस पूरे प्रकरण का किंग पिन है, पेपर लीक प्रकरण का किंग पिन है, उसके संबंध किससे किससे हैं, उसको किसने फ़ोन किया, किसने मैसेज किया, किसने कमरे बुक करवाए। और वो कमरा बुक करवाया गया जहां पर अभ्यर्थी ठहरा, वो पूरी रात वहां पर क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर रटता रहा। यानी कि वो एक केंद्र था, वो जो गेस्ट हाउस है वो केंद्र था। वो गेस्ट हाउस किसके कहने पर बुक हुआ? प्रीतम यादव के कहने पर। प्रीतम यादव कौन है? तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, जिसके अंडर में वो गेस्ट हाउस आता है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके पीएस हैं प्रीतम यादव। प्रीतम यादव उसी जिले से हैं जहां से सिकंदर यादव है और सिकंदर यादव और प्रीतम यादव के बीच भी संबंध है, ना सिर्फ व्यक्तिगत संबंध है बल्कि राजनीतिक संबंध भी हैं। और सबसे पहले प्रीतम यादव से पूछताछ, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या फिर बिहार के ईओयू के सूत्र हों, वो ये बतला रहे हैं कि बड़े बड़े राज खुलने अभी बाकी हैं। विजय सिन्हा ने भी कहा कि कई आर्थिक अनियमितता और बंदरबाट का खुलासा होगा अगर तेजस्वी यादव, प्रीतम और यादवेंदु ये जो संबंध है इसके विषय में अगर गहराई से छानबीन की जाए तो बड़े खुलासे होने बाकी हैं। और ऐसे में
जितने नाम आए हैं सबको, चाहे वो छात्र हों, कुछ छात्र पकड़े गए, अभिभावक पकड़े गए, सॉल्वर गैंग के गिरोह पकड़े गए, सबको जेल भेजा गया। जिनके नाम सामने आए उनको बुला करके 9 लोगों को समन किया गया। ऐसे में अगर प्रीतम यादव का नाम सामने आया है तो बहुत जल्द आर्थिक अपराध इकाई क्वेश्चनर तैयार कर रही है और उनको बुला करके यहाँ पर पूछताछ होगी और वो खुलासा जब होगा तो बिहार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, ये जो कुचक्र है, वो अब किस तरह से प्रीतम यादव के साथ पूछताछ करती है और क्या इसमें खुलासे होते हैं, उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन अब मैं अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले सारिका पासवान जी आपके पास आना जरूरी है क्योंकि आरजेडी की तरफ अब उंगलियां उठा दी गई हैं। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप लोग तो सरकार पर हमलावर थे, लेकिन प्रीतम यादव का नाम सामने आया जो कि तेजस्वी यादव के पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, और यहां तक कि जो जिक्र है लालू प्रसाद यादव का भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन प्रश्न पत्र का लीक आउट का बात हुआ था, उसी दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बात से तो सीधे ही अपना पल्ला झाड़ लिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। बाद में विपक्षियों के दबाव के बाद और स्टूडेंट्स और परिजनों के दबाव के बाद ये मामला आया लाइमलाइट में और तब आनन फानन में जांच की सारी प्रक्रिया शुरू की गई। और देखिए, 2 आरोपी जिनकी संलिप्तता तस्वीरों के साथ हमने सामने रखी है। जी सारिका जी, ठीक है, लगता है सारिका जी से संपर्क हमारा निधि टूट गया। बिल्कुल शाजिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि पहले इस बात के लिए इनकार किया जाता रहा, शाजिया जी, चाहे शिक्षा मंत्री की ओर से या किसी भी मंत्री की ओर से, कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे खुलासे हुए, इवन हमारे खुलासे के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एनटीए की तरफ से इतने सीनियर जो अधिकारी हैं वहां से ऐसा कुछ घालमेल है। लेकिन जब सारे और इन्फॉर्मेशन आई है तो बाकायदा इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली है और मैं आप सब लोग को आश्वस्त करना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो भी आरोपी हैं इसमें, चाहे किसी भी लेवल के वो अधिकारी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, एक बहुत बड़ी गलती रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें आप जिस तरह से नाम आ रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव का भी सामने आ रहा है, तो ये पूरा एक माफिया है और मुझे लगता है कि जाहिर जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, लेकिन इसमें जो और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है।